नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की आराधना की जाती है। माँ स्कंदमाता को भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ये नाम प्राप्त हुआ था। ये कथा माँ स्कंदमाता के स्वरूप, महिमा और उनके भक्तों को दिए गए वरदानों के बारे में विस्तार से बताती है। माँ स्कंदमाता 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में होता है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और दूसरा हाथ में भगवान स्कंद को अपनी गोद में बैठाए हुए होती हैं। उनके अन्य 2 हाथों में कमल के पुष्प सुशोभित होते हैं। माँ स्कंदमाता का वाहन सिंह है और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनका रंग स्वर्ण के समान तेजस्वी है और वे दयालु व सौम्य स्वभाव की हैं। माँ स्कंदमाता की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। उस समय असुरों का राजा तारकासुर था, जिसने अपनी शक्ति और तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था, और उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। इस वरदान के कारण वे अजय हो गया और उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं को जब ये ज्ञात हुआ कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही तारकासुर का संहार कर सकता है, तो वे चिंतित हो गए। उस समय भगवान शिव समाधि में लीन थे और सती माता अपने शरीर का त्याग कर चुकी थी। बाद में सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब जाके भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और उनके पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान स्कंद बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और अत्यंत भयंकर युद्ध में असुरों का संहार किया। उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से तारकासुर का वध कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस प्रकार माँ स्कंदमाता अपने पुत्र को युद्ध में विजयश्री दिलाने वाली देवी के रूप में पूजित हुई। माँ स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों को अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों की सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करती हैं और उन्हें शांति व सफलता प्रदान करती हैं। माना जाता है कि माँ स्कंदमाता की उपासना करने से व्यक्ति को अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति मिलती है और वह ज्ञान एवं आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। इस दिन भक्तों को विशेष रूप से माँ स्कंदमाता की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप जलाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। माँ स्कंदमाता को पीले रंग के वस्त्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण कर पूजा करना शुभ माना जाता है। माँ स्कंदमाता से जुड़ी एक लोक कथा। एक समय की बात है, एक भक्त जिसका नाम माधव था, वह माँ स्कंदमाता का परम भक्त था। वह प्रतिदिन माँ की आराधना करता था और हर नवरात्रि में व्रत रखता था। एक बार वह व्यापार के सिलसिले में जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। माधव ने घबराकर माँ स्कंदमाता को पुकारा। तभी अचानक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और माँ स्कंदमाता प्रकट हुई। उन्होंने अपने सिंह पर सवार होकर उन लुटेरों का नाश किया और माधव की रक्षा की। माधव ने माँ का धन्यवाद किया और उनकी भक्ति में और गहराई से लीन हो गया। इस प्रकार माँ स्कंदमाता अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करती हैं और उन्हें सफलता प्रदान करती हैं। माँ स्कंदमाता की पूजा विधि। उनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ स्कंदमाता की मूर्ति या चित्र को एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। माँ की पूजा करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ को लाल या पीले फूल, अक्षत, रोले और कुमकुम अर्पित करें। माँ स्कंदमाता को केले, मिठाई या पीले रंग के खाद्य पदार्थ का भोग लगाएं। माँ की आरती गाएं। पूजा के बाद प्रसाद को अपने परिवार और मित्रों में बांटें।
माँ स्कंद माता प्रेम, करुणा और शक्ति की देवी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और भक्त के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उनकी कृपा से न केवल सांसारिक जीवन में सफलता मिलती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से माँ की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। सच्चे मन से भक्ति करें ताकि माँ स्कंद माता की कृपा सदैव बनी रहे। जय माँ स्कंद माता।